नाउ इन दी एडजॉइनिंग फिगर 1.14 यहाँ पर जो फिगर गिवन है सेक पी एस, यहाँ पर दिस पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू एंड क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। अगर इफ आर क्यू वगैरह इनका डिस्टेंस इन्होंने गिवन है, सो यहाँ पर क्या क्या डिस्टेंस है, आर क्यू इज 6, उसके बाद पी एस इज ऑल्सो 6 एंड पी आर टोटल कितना है 12। तो आपको फाइंड करना है क्यू टी कितना होगा। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? देखो, मुझे पहले ये करने से पहले ये वाला मुझे बताओ कि अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये नहीं, अगर ये ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, अगर मैं बी सी हाइट, बी सी जो है मेरा बेस है, तो हाइट कहाँ है? बनाना पड़ेगा, दिस विल बी द हाइट, राइट? इफ बी सी इज बेस, ए डी इज हाइट, इफ ए सी इज बेस, देन वेयर इज द हाइट? अगर मैंने ए सी को बेस बोला तो वेयर इज द हाइट? कहाँ से बनेगा और कैसे बनेगा? बी से ऐसे, ऐसे बी से अगर ऐसे बनाया तो ये हाइट बन जाएगा, कि ऐसे बनाएगा तो बनेगा, कि ऐसे बनाया तो बनेगा? कहाँ पर? कहीं पर भी बनाना है, बी से सीधा नहीं, इस लाइन को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे? इफ ए सी इज बेस, बी ई इज हाइट। जो बेस है, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। क्या है? हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। अगर ए सी को बेस बोला तो बी ई तुम्हारा हाइट होगा, और अगर मैंने ए बी को बेस बोला तो हाइट किधर है? ए बी इज द बेस, देन वेयर इज द हाइट? सी यहां से कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये सारे लाइंस को, अब यहाँ पर जो मैंने लाइंस बनाया है, दिस ऑल लाइंस आर कॉल्ड व्हाट? नो, दे आर कॉल्ड अल्टीट्यूड्स। ये सारा, ये जो तीनों लाइन बनाया ना मैंने यहाँ पर, ये तीनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड। ठीक है, व्हाट दे आर? अल्टीट्यूड। और जो यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट होता है ना, इस पॉइंट को भी नाम है, दैट इज ऑर्थो सेंटर। समझ में आ रहा है? पहले ये ड्रॉ करो, तुमको पता होना चाहिए कोई भी ट्राइंगल का। अगर मुझे इस एक मिनट, इसके बाद और एक चीज वो भी बता, उसके बाद ड्रॉ। अब अगर ये मेरा ट्राइंगल है, if this is my triangle, if I say this is my a b c, अगर ए बी बेस है तो हाइट किधर है? सी से कैसे कंस्ट्रक्ट होगा? ऐसे स्लांट होगा, बट हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। तो कहां पर है हाइट? इसके लिए क्या करना होगा? एक्सटेंड करना होगा, ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इफ ए बी इज द बेस, बी सी डी इज द हाइट। समझ में आ रहा है? अगर बेस जो है यहां पर, अगर इस ट्राइंगल में इफ बेस इज बी सी, देन हाइट इज, if base is BC, then height is AD. Similarly, if base is AB, then height is CF. एंड यहाँ पर अगर मैंने बेस जो है AC को अगर मैंने बेस बोला तो आपका हाइट क्या होगा? BE, बराबर, BE विल बी द हाइट। सिमिलरली इस ट्राइंगल में अगर मैंने बेस जो है AB, अगर मैंने बेस बोला, ट्राइंगल आपका ओरिजिनल ट्राइंगल इतना ही है, ठीक है, ये सब लाइंस एक्स्ट्रा ड्रॉ किए हैं।
दिस डॉटेड लाइंस व्हिच आई हैव ड्रॉन। ठीक है, अगर ए बी आपका बेस है तो हाइट क्या होगा? CD is the height. Okay. Again, if base is BC, तब हाइट क्या होगा? कैसे ड्रॉ करेंगे? कोई आके मुझे बता सकता है? हाँ, ए ई कहाँ पर? ऐसे तो परपेंडिकुलर नहीं होगा। अगर मैंने BC को बेस बोला तो हाइट किधर है? हाइट बनेगा तो ए से ही, तो कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे? कैसे? हाँ, हम ए को इस तरह एक्सटेंड करके उधर से ए को इस तरफ एक्सटेंड करना है, इस तरफ एक्सटेंड। ऊपर एक्सटेंड करेंगे और बीच में बेस है ना, बेस को एक्सटेंड करना है, ए से पॉइंट बनाना है। ठीक है, ये एक्सटेंड हुआ, परपेंडिकुलर ना, ए से परपेंडिकुलर ही ना, ए से परपेंडिकुलर चाहिए इस लाइन पे। अगर समझ लो ये तुम्हारा रास्ता है, ये क्या है? रास्ता है, और आप यहाँ पे खड़े हो, रास्ते पे जाना है, कहाँ से जाओगे? ऐसे ही जाओगे ना? समझ में आ रहा है? ये रास्ता है ऐसे, तुम यहाँ पे खड़े हो, कहाँ से चल के जाओगे? ये पूरा मैदान है, तुमको रोड पे बस छू के आना है, रिटर्न आना है, तो कहाँ से जाओगे? सीधा जाओगे ना ऐसे। वाई? बिकॉज दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बस दिस, अगर बेस BC है तो लेट्स से BE, if base is BC then height is AE। समझा? हाँ, अगेन if base is AC then where is the height? अगेन ये रास्ता है, आप यहाँ पे खड़े हो, कैसे जाओगे? ये ऐसे रास्ता पर लगा, ए को एक्सटेंड करेंगे। सुनो, ये जो है ना यहाँ पे रोड है, आप यहाँ पे खड़े हो, वही बोल रहे ना, ए को इस तरफ एक्सटेंड करेंगे और फिर इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, आप ऐसे जाओगे। अरे यार, तो सर उधर को पहुंचना है ना। पहुंचना रोड पे है, कहीं से भी जाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? हाँ, yes or no? Then height is BF। समझा? हाँ, ये तुम लोग को 8th स्टैंडर्ड में था कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, बेस एंड हाइट बनाना होता है, समझा? पक्का? तो आपको एक्सटेंड करने आना चाहिए, इतना आपको याद रखना है, हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस। अगर जिस वर्टेक्स से हम बनाना चाहते हैं, इस वर्टेक्स से अगर BC बेस है और यहां से मैं इधर, तो परपेंडिकुलर तो बनेगा नहीं, तो इसके लिए इधर बेस को आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो बेस इस तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इस तरफ बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बस, तो ये तुम्हारा हाइट, ये तुम्हारा बेस। अब मुझे अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया चाहिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया। लाइक अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहां पर मुझे बेस इंटू हाइट पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस अगर मैंने AB लिया तो हाइट क्या होगा? CD। इसका जो एरिया आएगा, सिमिलरली अगर मैंने BC को अगर बेस लिया, हाफ इंटू BC किया, तो हाइट क्या होगा? BC इज द बेस, AE इज इक्वल टू हाफ इंटू, और अगर मैंने AC को अगर बेस लिया तो BF इज द हाइट। इस सब का आंसर क्या होगा? सेम ही होगा। समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो चेंज नहीं होगा, उसका जो अंदर एरिया है उसके अंदर कितने जो स्क्वायर्स बैठ सकते हैं वो उतने ही बैठेंगे, राइट? अगर मैंने बेस ये लिया तो हाइट ये लेना होगा, अगर ये बेस लिया तो ये हाइट लेना होगा, और अगर ये बेस लिया तो ये हाइट लेना होगा।
सब में आंसर क्या आएगा? सेम। समझा? सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी चाहिए, बेस अगर मैंने बीसी लिया तो हाइट एडी आएगा, बेस अगर एसी लिया तो हाइट बीई आएगा, और बेस अगर एबी लिया तो हाइट सीएफ आएगा। ऑल द व्हाट, सारे इसमें एरिया क्या होगा? सेम ही होगा फॉर द ट्राइंगल। समझा यहाँ तक? लिखो फास्ट, दोनों प्रॉपर डायग्राम बनाओ, समझ के लिखो। ये वाला क्वेश्चन समझाता हूं मैं पहले, लेकिन ये समझना जरूरी है। ओके देखो यहां पर, अब यहां पर आपको जो भी डिस्टेंसेस गिवन था हमने लिख दिया, राइट। अब इन्होंने पूछा है फाइंड क्यूटी, राइट। क्या क्या गिवन है? अब देखो आर पी क्यू आर, ये ट्राइंगल का अगर मैंने इसको बेस पकड़ा तो इसका हाइट क्या होगा? इफ आर क्यू इज द बेस देन व्हाट इज द हाइट? PS is the height. If PR is the base, then what is the height? QT. And if PQ is the base, what is the height? If PQ is the base, then what is the height? PQ को एक्सटेंड करेंगे, ऐसे एक्सटेंड करेंगे, और फिर R से ऐसे, 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 पक्का? थोड़ा थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, ऐसे, राइट? हाँ, बराबर ना? ऐसे बनाओगे तो परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर है नहीं कुछ, अगर PQ आपका बेस होगा तो R यहां पर जो भी अल्फाबेट होगा वो आपका क्या होगा? हाइट होगा। लेकिन आपको ये वाला रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। बाकी दो तो हमारे पास है ना, उससे हो जाएगा। अब देखो इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्वल्स व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखो, PQR मत लिखो, राइट इट एज एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या लिख सकते हैं हम लोग? अब इसमें से कौन सा है कि बेस और हाइट दोनों पता है? अगर मैंने PRQ को बेस लिया, पता है वो कितना है? 6 है। तो अगर RQ बेस है तो हाइट कितना है? PS, वो भी है। तो करोगे तो एरिया मिल जाएगा, हाफ इंटू बेस इज RQ, इफ आई टेक बेस तो हाइट क्या होगा? PS, बराबर। सो इज इक्वल्स टू हाफ इंटू RQ का वैल्यू है 6 एंड PS का वैल्यू है 6। सॉल्व करो, 3 3 6 18, यूनिट्स आएगा कुछ? यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, बिकॉज सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं गिवन है, तो व्हाट वी विल राइट? स्क्वायर यूनिट्स। चलो ये तो आपको एरिया आ गया। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, अब मुझे चाहिए क्या? QT चाहिए ना। तो अगर मैंने PR को अगर मैंने बेस लिया, हाफ इंटू बेस अगर मैंने क्या लिया? PR, तो हाइट क्या आएगा? QT। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आई ऑलरेडी हैव, 18 equals half into base is PR which is 12 and height is QT 6। 6 इस तरफ आया तो डिवीजन में आ जाएगा, राइट। 6 3s are, so therefore QT equals 3 units। यूनिट्स लिखेंगे या स्क्वायर यूनिट्स? हाँ, क्यों नहीं स्क्वायर यूनिट्स, क्यों नहीं? करेक्ट, एरिया नहीं है वो, डिस्टेंस है। QT इज व्हाट? डिस्टेंस। एरिया होगा तो स्क्वायर यूनिट्स। समझा? हाँ, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, किसको बेस किसको हाइट, समझा ना? देखो फास्ट, ठीक है। अब देखो क्या गिवन है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। AD और BC क्या है? दोनों पैरेलल है, ओके। AD and BC both are parallel,
then find area of triangle ABC divided by area of triangle BCD। तो इन दोनों का आपको एरिया का रेशियो चाहिए। हमें पता है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, बराबर। तो लेकिन यहां पर जो दो ट्राइंगल दिया है ABC और BCD का क्या सेम है? ABC और BCD में सेम क्या है? Base. बेस BC दोनों का क्या है? सेम है। BC दोनों का सेम है ना, कॉमन हाइट। इसका हाइट AP है तो इसका हाइट कितना है? इसका height extend करेंगे इसी को। हाँ, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे लाइन बनाएंगे तो ये इसका हाइट हो जाएगा। बट ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो AP और D, लेट्स से यहाँ पर कुछ और अल्फाबेट ले लेते हैं, E। AP और D के बारे में आपका क्या कहना है? क्या होगा? अलग अलग होगा? नहीं। क्या होगा? ये दोनों, हाँ वो पैरेलल भी होगा। AD एंड BC पैरेलल है तो AP और DE क्या होगा? If any two lines are parallel, if two lines are parallel, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा ना। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये टीवी का टॉप एंड बॉटम पैरेलल है। यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ पर पट्टी लगाओ, सब जगह डिस्टेंस सेम ही आएगा। ये सो नो ओके। तो अब ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है मतलब AP एंड DE क्या है? सेम है। मतलब दोनों का हाइट क्या है? Same. बेस क्या है? तो क्या होगा? दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? Equal. इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ट्राइंगल का रेशियो क्या है? 1:1। अब देखो इसको लिखना कैसे है, समझा तुम लोगों को? हाँ, अब लिखना है ना। लेकिन नाउ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, they have a common base, they have a common base BC, बराबर। they have a common base BC। now therefore area of triangle ABC divided by area of triangle DBC will be equal to what? अब दोनों का बेस सेम है तो द रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, राइट। तो इन दोनों का हाइट क्या होगा? लेकिन हाइट दूसरा आपको गिवन नहीं है, राइट। तो कंस्ट्रक्ट, या फिर वो भी जरूरत नहीं है, दे हैव अ कॉमन बेस। चलो हमको कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, और भी लिख सकते हैं ना। और क्या लिख सकते हैं? ऑल्सो both the triangles, या फिर ट्राइंगल का नाम लिख दो। ऑल्सो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC are under parallel lines, therefore height of both the triangles are equal, yes or no? अगर दोनों, अब हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, therefore what? area of triangle ABC will be equal to area of triangle DBC। समझ में आ रहा है? दोनों का बेस भी सेम है, दोनों का हाइट भी सेम है, तो दोनों का एरिया क्या होगा? वो भी सेम ही होगा, राइट। आपको पूछा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो इसको इधर ले लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल
DBC इक्वल्स क्या आएगा? 0, 1 आएगा ना, और 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं. Therefore, area of triangle ABC is to area of triangle DBC will be equal to 1:1. That's it. समझा? हाँ, देखो फास्ट. Okay. Now, in the adjoining figure, PQ is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. दोनों क्या है? Perpendicular है. Then find the following ratios. आपको क्या find करना है? Following ratios find करना है. Area of triangle PQB upon area of triangle PBC. PQB upon area of triangle PBC. अब ये जो दो ट्राइंगल है, इसका आपको रेशियो फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे? हाँ, पहले तो इन ट्राइंगल PQB एंड PBC में क्या चीज है? बेस इक्वल है या हाइट इक्वल है या दोनों इक्वल नहीं है, क्या क्या है? क्या है? BQ दोनों का बेस सेम है. हाँ, आधा सेम है. पीवी सेम है. पीवी से क्या लेना देना है? पीवी तो बेस नहीं है ना दोनों का. यहां पर आपके पास दो ट्राइंगल है. ये एक ट्राइंगल है, हाँ, और दूसरा ट्राइंगल यहीं से यहां तक. तो दोनों में सेम क्या है? दोनों ट्राइंगल का बेस या दोनों ट्राइंगल का हाइट? कैसे? क्या क्या? पीबी हाइट है. हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बेस. अगर ये हाइट है तो बेस का है. बेस नहीं बनाना पड़ता, हाइट बनाना पड़ता है. हाँ, दोनों का क्या सेम है? देखो, अगर मैंने BQ को बेस बोला तो PQ हाइट होगा. छोटा वाला जो ट्राइंगल दिया है, इन ट्राइंगल PQB, अगर BQ को हाइट बेस बोला तो PQ हाइट होगा. और सेम इन ट्राइंगल PBC, BC को बेस बोला तो हाइट क्या होगा? सेम हो गया. हाइट इज सेम, राइट? नाउ in triangle PQB and triangle PBC, in triangle PQB and triangle PBC, they both have a common height that is PQ. दोनों का क्या है? कॉमन है, PQ. Therefore, area of triangle PQB divided by area of triangle PBC will be equal to what? क्या होगा? अगर दोनों का हाइट सेम है, हमने स्टेटमेंट लिखा है ना, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस. बराबर. तो अब दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है, तो दोनों ट्राइंगल का बेस कौन सा होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB के लिए बेस क्या होगा? BQ. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC के लिए बेस क्या होगा? BC. बस इतना ही लिखेंगे कि कुछ और लिखेंगे? डू वी स्टेटमेंट लिखना है? यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट ओवर हियर. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, ratio of area of two triangle with equal height is equal to the ratio of
their corresponding what bases, हाइट ऑलरेडी इक्वल है, हाँ करस्पॉन्डिंग बेसिस यहाँ पे लिखा है ना, हो गया डन, फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड, ये आपका था फर्स्ट वन, समझा। सेकंड आप करोगे, पहले लिखो उसके बाद सेकंड करो, ठीक है। थर्ड वन सॉल्व करके बता दो। इन ट्राइंगल ABC and triangle ADC, इन ट्राइंगल ABC, अब देखो ना ABC का एंड ADC का हाइट सेम है ना दोनों का, AD आएगा ना, अगर बेस BC लिया तो AD हाइट आएगा, और अगर DC बेस लिया तो AD हाइट आएगा, समझा। लिखोगे, लिखो फिर, हाँ PQC का अगर QC बेस लिया तो PQ हाइट आएगा, और ADC का अगर DC बेस लिया तो AD हाइट आएगा। अब दोनों का बेस और दोनों का हाइट अलग अलग है, तो ठीक है ना। चलो फोर्थ करके बताता हूँ, दोनों का अगर बेस है, दोनों का हाइट अलग अलग है, तो जो भी है उनका बेस और हाइट उस हिसाब से लिखो। फोर्थ वन, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल PQC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC इक्वल्स व्हाट। अब जब दोनों का बेस और हाइट दोनों अलग अलग है, सो इट इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट ना। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। फर्स्ट स्टेटमेंट किया था ना, अगर दोनों इक्वल नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है तुम लोगों ने, याद है, पता है ना, तो क्या होगा। अब ADC का बेस और हाइट क्या है, अगर ADC का बेस लिया मैंने DC, तो हाइट कितना होगा, व्हाट इज द हाइट इफ DC इज द बेस, AD इज द हाइट, एंड PQC के लिए अगर मैंने बेस QC लिया तो हाइट कितना होगा PQ। अब इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, राइट, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिखोगे क्या, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल is equal to the ratio of their base is equal to the product is equal to the product of their base and corresponding height। समझा, हो गया, डन, क्लियर है। लिखो फास्ट। यहाँ पर आपका फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हुआ। अगले क्लास में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा जाता है, ठीक है।